हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में अपन 50 क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी और रेलवे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विच प्रोग्राम दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 2001 एम टू ऑफर होम्स ड्रिंकिंग वाटर एंड प्राइमरी एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज। तो 2000 और 2001 में कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जिसका एम था होम्स प्रोवाइड करना और प्योर वाटर और एजुकेशन? तो वो था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। योजनाओं से एडिक्विटी बहुत सवाल पूछ रहा है, तो अपन को योजना अलग से भी करनी पड़ेंगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द हिंदू टेम्पल हिंगल माता और काटा राज आर लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री? तो हिंगल माता और कटराज टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? वो लोकेटेड है पाकिस्तान में। व्हाट इज द अप्रोक्स विड्थ ऑफ बॉर्डर एज रेलवे नेटवर्क इन इंडिया? तो ब्रॉड एज का लेंथ कितनी है? तो वो है 1.6 मीटर और नैरो गेज की 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास? किस ईयर में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास हुआ था? तो वो था 2005 में। इन विच ईयर वाज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कब लॉन्च हुआ था? वो होता है 2021 में। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द ट्रेनिंग अकेडमी फॉर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर? जो ट्रेनिंग पुलिस अकेडमी वो किसके नाम पे है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज एनेक्ट इन विच ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा NFSA कब बनाया गया? वो बनाया गया 2013 में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। व्हेन इज द नेशनल यूनिटी डे ऑब्जर्व? नेशनल यूनिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वो किया जाता है 31 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन वाज द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी लॉन्च? नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी कब लॉन्च की गई? तो वो लॉन्च की गई 2018 में। व्हाट मोन्यूमेंटल साइट इन इंडिया हाउस मगन निवास हृदय कुंज एंड विनोबा मीरा कुत्र? तो कौन सी है? वो है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में अपन को ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? तो ये कब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब पास हुआ? तो ये हुआ 2005 में। और इसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयमेंट है वो 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। ठीक है। द स्टेट रिलीजन ऑफ बंगाल? बांग्लादेश में किस टाइप के पीपल्स रहते हैं? इस्लामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेसेस एंड देयर लोकेशन इन राजस्थान। तो अपन को प्लेस बताना जो सही है। उमाद भवन पैलेस कहाँ है? उदयपुर में। लालघर पैलेस बीकानेर में नहीं है। लालघर पैलेस बीकानेर में नहीं है। रामबाग पैलेस जोधपुर में है। अपन को करेक्ट बताना है। तो इनमें से करेक्ट सिर्फ यही है कि लाल बाग पैलेस इज लोकेटेड इन बीकानेर। लाल बाग पैलेस कहाँ पे लोकेटेड है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। किस दिन? ये महात्मा गांधी का जन्मदिन पे अपन नॉन वायलेंस डे मनाते हैं।
विच न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कंडीशन डिड 1970 नेशनल प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम एड्रेस। तो कौन सी डेफिशिएंसी हो गई थी 1970 में? तो वो हो गई थी ब्लाइंडनेस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस वर एस्टेब्लिश इन विच ईयर? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कब एस्टेब्लिश हुआ? तो हुआ था 1948 में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? इन 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के सेशन दे रखे हैं और जिसने प्रिसाइड किया वो बताना है। तो बॉम्बे 85 ये फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस था और इसको प्रिसाइड किया था WC बनर्जी ने। ठीक है, तो ये पहले का हो गया। फिर है कलकत्ता सेशन 1896। ये क्या था? रहीमतुल्ला एम सयानी ने किया था, ये दूसरा। सूरत सेशन 1907 का किसने किया था? रास बिहारी घोष ने, और इसमें ही सूरत स्प्लिट हुआ था। ठीक है, और फिर कानपुर सेशन 1925 सरोजिनी नायडू, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु प्रिसाइड इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो प्रेसिडेंट बनी थी। और फर्स्ट वुमेन कौन बनी थी? वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नई चेतन पहल बदलाव की कैंपेन लॉन्च? ये कैंपेन कब लॉन्च हुआ? नई चेतना पहल बदलाव की, तो ये हुआ 2022 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म बतानी है अपन को IN सेट की। तो एडिक्विटी तो भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है इससे। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लॉन्च द नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम इन 1995। इंडिया लॉन्च नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम कब लॉन्च किया? 1995 में। व्हाट इज ऑब्जर्व ऑन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बर्थडे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पे अपन क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उस दिन अपन टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट टू इम्प्रूव फैमिली लिटरेसी रेट? फैमिली लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या चलाया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल? किस मिनिस्ट्री ने नेशनल सर्विस केयर पोर्टल लॉन्च किया? तो वो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। सॉरी, कौन सी मिनिस्ट्री है? नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑन विच डे इज नेशनल इंटीग्रेशन डे ऑब्जर्व? नेशनल इंटीग्रेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वो है 19 नवंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। अपन को इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन बॉम्बे 1854। तो ये सही है और इम्पोर्टेंट भी है। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ एस्टेब्लिश हुई? तो बॉम्बे में। और कब एस्टेब्लिश हुई? 1854 में, 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन लेड टू डिक्लाइन द इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूस। क्या नाम है? जो कॉटन टेक्सटाइल ब्रिटेन में बनी थी उससे जो अपने इंडियन टेक्सटाइल का प्रोड्यूस कम हो रहा था। हाँ, सही बात है। कॉटन क्लोथ्स मेड इन इंग्लैंड हैव हैड derived Indian clothes out of market of European and in the beginning of 20th century। नहीं, ये 19th century की बात है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। द सेल एंड दिवांग कम्युनिटी ऑफ साउथ इंडिया वर फेमस फॉर वियरिंग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये
शेर और दिवांग कम्युनिटीज जो साउथ इंडिया की है वो किसके लिए फेमस थी? वो वियरिंग के लिए फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाज क्रिएटेड अंडर ऑल इंडियन सर्विस एक्ट 1951 इन। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कब क्रिएट की गई? 1966 में। और किस एक्ट के अंडर? 1951 के एक्ट के अंदर ये क्रिएट की गई। What does M stands for? इसमें M किसके लिए स्टैंड है? भीम यूपीआई में मनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गोट कर्मयोगी is an integrated online training program platform to provide continuous learning opportunities to industrial service civil service officials। ये किसके लिए ओपन किया गया है? आई गोट कर्मयोगी, तो ये इंडिविजुअल सिविल सर्विस ऑफिशियल्स के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्ठा स्टैंड फॉर, ये किसके लिए स्टैंड करती है? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस एडिक्विटी ज़्यादा पूछ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेटजी अडोप्टेड बाय द नेशनल लिटरेसी मिशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी। तो कौन सा स्ट्रेटजी अपनाई थी लिटरेसी मिशन ने लिटरेसी को बढ़ाने के लिए? तो टोटल लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्टेड बाय लिटरेसी नेशनल लिटरेसी मिशन के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमोंग द थीम ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर कौन सी थीम नहीं थी? तो हेल्थ एट द रेट 75 ये नहीं थी, और रिजोल्व एट द रेट 75, आइडियाज एट द रेट 75 और एक्शंस एट द रेट 75 थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिशियल जर्नी ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव कमेंस्ड ऑन, ये कब स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ 12 मार्च 2021 को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली मैच विद कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करते हैं। इसमें कॉमन नेम लिखा हुआ है और इसमें इनका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। तो कटल फिश इज सिपिका। सिल्वर फिश इज लेपिस्मा। डेविल फिश इज मोबुला। ये सारे इंपॉर्टेंट है। और कैट फिश इज सिलूरी फॉर्मर्स। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद करो भाई, एक दो बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। कैटल फिश क्या है? सिपिका। और सिल्वर फिश लेपिस्मा। डेविल फिश मोबुला। कैट फिश सिलूरी फॉर्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग पार्टीज विद देयर रिजर्व्ड सिंबल्स एंड चूज द इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग। तो बताओ, इनकरेक्ट बताना है अपन को। तो बहुजन समाज पार्टी का सिंबल क्या है? एलिफेंट। और नेशनल पीपल्स पार्टी का सिंबल क्या है? बुक। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का सिंबल क्या है? क्लॉक। और ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस का सिंबल स्केल नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्यूमेंट्स और जिसने बनवाया। तो बताओ, जामा मस्जिद एट दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने। इलाहाबाद फोर्ट लिख रहा है। इलाहाबाद फोर्ट किसने बनवाया? अकबर ने। किला एक कूना मस्जिद बुल्ट बाय हुम, ये किसने बनवाया? शेर शाह ने। ठीक है। और जामा मस्जिद एट संबलपुर, ये किसने बनवाया? ये बनवाया बाबर ने।
तो जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाया शाहजहां ने, और इलाहाबाद फोर्ट बनवाया अकबर ने, किला ए कुहना बनवाया शाहजहां ने, और जामा मस्जिद एट संभलपुर किसने बनवाया? बाबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज सिंहला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो ये सिंहला ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है? तो ये है श्रीलंका की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी एंड फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हाँ, ये क्वेश्चन सही है। तो ये याद रखो, क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी और फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इज द रिपब्लिक डे परेड हेल्ड एवरी ईयर? हर साल रिपब्लिक डे परेड कहाँ होती है? तो कर्तव्य पथ पर, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रीगल ceremony in the form of beating retreat ceremony on the evening of dash marks on the end of Republic Day celebration। तो 26 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक रिपब्लिक डे परेड चलती है, और उसमें बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कब होती है? तो 3 दिन बाद 29 जनवरी को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कब होती है? तो 29 जनवरी की शाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज थेरावादा एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो श्रीलंका। तो श्रीलंका के ऊपर पढ़ के आए थे अपन शिहिला और थेरावादा, ये दोनों ही श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो एट बुरियल्स इन हड़प्पन साइट्स द डेड्स वर जनरली लेड इन पिट्स। ये ठीक है। हड़प्पन कल्चर स्प्रेड ओनली इन सिंध एंड पंजाब नहीं, क्या नाम है ये, राजस्थान, गुजरात, यहाँ सब भी था हड़प्पन सिविलाइजेशन। द स्क्रिप्ट और हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज़ बिन डिसिपर्स, ये अपठनीय थी, इनको अपन पढ़ नहीं पा रहे थे। और ये कहाँ से? ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट्स थी। और गनेरीज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड इन हड़प्पा ओनली, नहीं, ये हर जगह मोहनजोदारो में भी पाई जा रही थी ग्रेनरीज, और ग्रेनरीज ही थी जो सबसे बड़ी साइट थी जो बनी हुई थी। और उसके बाद क्या था? ग्रेट बाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करना है अपन को। मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ चलता है? इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। टू पार्टी, दो ही पार्टी होनी चाहिए, तो ये है यूएसए में सिर्फ 2 ही पार्टी हैं। और सिंगल पार्टी सिस्टम ये सिर्फ चाइना में है, एक बंदे का ही राज चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ 2 अक्टूबर को, अपन पढ़ चुके हैं इसको। नॉन वायलेंस डे कब होता है? 2 अक्टूबर, गांधी जी की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी लिखने वाला कल्हण है। गीत गोविंद को लिखने वाला जयदेव है। और विक्रम अर्जुन को लिखने वाला विजय पंबा। ठीक है, तो ओनली 1 और 3 ठीक है। गीत गोविंद लिखने वाला जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज मोस्ट पॉपुलस? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री में है इंडिया की नेबरिंग? पाकिस्तान में। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया एज ऑफ नवंबर 2022? तो वो है 1,44,634। अभी तक का ये डाटा है, 2022 तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एनिमल ऑफ नेपाल इज? नेपाल का नेशनल एनिमल काऊ।
गाय नेपाल का नेशनल एनिमल है। प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन किस में होता है? एग में और मीट में प्रोटीन होता है। फैट, फैट किस में होता है? तो अपन को चीज़ और बटर इन सब में फैट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट अपन को इसमें ग्लूकोज और शुगर्स में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और विटामिन सी, विटामिन सी खट्टे फ्रूट सिट्रिक फ्रूट्स में विटामिन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये अपन पढ़ के आ चुके हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब बना? 2013 में। इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहा है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर सैटेलाइट डाटा एक्विजिशंस एंड प्रोसेसिंग? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड कराती है ये फैसिलिटी? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का नेशनल फ्रूट क्या है? जैक फ्रूट। देखो अपनी ना नेबरिंग कंट्री, जैसे अभी नेपाल से क्वेश्चन आया कि नेपाल का नेशनल एनिमल कौन है? काऊ। और अभी श्रीलंका की 2 लैंग्वेज बताई भाई, सहेली जो है कि भाई इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब इसका नेशनल फ्रूट पूछ लिया। और अभी एक क्वेश्चन हो रहा था कि अपनी नेबरिंग कंट्री है जो सबसे पॉपुलेशन है वो है पाकिस्तान। तो जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज से क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन हो रहा था कि इंडिया अपने से कितनी कंट्रियों के साथ सीमा साझा करती है, बाउंड्री शेयर करती है? तो वो है 7 कंट्रीज के साथ सीमा शेयर करती है, बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग एनविसाज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड मिशन कर्मयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रंस डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन द कमेमोरेट ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, स्टैटिक के नेक्स्ट पार्ट में। और जिस भाई को भी पूरा देखना है वो प्लेलिस्ट को फॉलो करें। ठीक है।